हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टोक थ्योरम की। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोक थ्योरम का। अब यहाँ पर स्टोक थ्योरम में हम करते क्या है, स्टोक थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या है, एनी लाइन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज पाथ, ऑन अ क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि पाथ क्लोज होना चाहिए और जिस को क्लोज पाथ से मिलकर सरफेस बनी है उस पे सरफेस इंटीग्रेशन करना है। सो लाइन इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज पाथ कैन कन्वर्ट इनटू, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सरफेस इंटीग्रेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर, ओके, सो इट कैन कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है, पर यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन एफ का नहीं उसके कर्ल का करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल डॉट डी एस। ओके, और ये एस क्या होगा, एल क्या होगा। मान लेते हैं ये कोई क्लोज पाथ है, ओके, दिस इज एल। यहाँ पर हमको लाइन इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्लोज पाथ से मिलकर ये सरफेस बना होगा, इसको हम कहेंगे एस। तो यहाँ पर एल जो है वो क्लोज पाथ है और एस जो है वो उस क्लोज पाथ से बाउंडेड सरफेस है। दैट इज द स्टोक थ्योरम। ओके, दैट इज द स्टोक थ्योरम, इसको हम स्टोक थ्योरम कहेंगे और इसी का यूज़ करके हम कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टोक थ्योरम है। स्टोक थ्योरम क्या कह रहा है कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ऑन क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ दैट फंक्शन ऑन द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑन क्लोज पाथ, ऑन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन of curl of vector function on surface bounded by that closed surface, closed path, not surface. ओके, उस क्लोज पाथ से बाउंडेड जो सरफेस बना है उस सरफेस पर आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो हमारे पास में एक स्टोक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इवेल्युएट बाय स्टोक थ्योरम। क्या इवेल्युएट करना, द सर्कुलेशन ऑफ दिस वाई z dx plus zx dy plus xy dz where c is the curve x square plus y square equal to 1 and z equal to y square. ओके, तो हम इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को y z इंटू डी एक्स प्लस जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स जेड, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई है हमारे पास, ओके, सो दिस एक्स वाई इंटू डी जेड, इसको हमको कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रेशन में। तो हमको यहाँ पर पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमारे पास में गिवन है वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड, ओके, इज इक्वल टू, इसको हम कुछ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स जेड आई केप प्लस जेड एक्स वाई जे केप प्लस एक्स वाई के केप डॉट डी एक्स आई केप
प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन f और ये हो गया डी आर। ओके, क्या हो गया डी आर। तो f इक्वल टू हमको मिला वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ये हमको f वेक्टर मिला। अब इस f वेक्टर का कर्ल फाइंड करेंगे और फिर इस सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस f का कर्ल फाइंड करते हैं। तो कर्ल फाइंड करने के लिए डेल क्रॉस f हमको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। हमने डिटर्मिनेंट बनाया आई केप जे केप के केप और यहाँ पर हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। ओके, अब हम यहाँ पर f के कोफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज वाई जेड, दैट इज जेड एक्स, दैट इज एक्स वाई। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i के लिए जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमको पता है जे i का जो कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़ के बच्चों का क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में zx था, कितना था, लास्ट में हमारे पास में xy है। ओके, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा x ओनली, और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर माइनस x मिलेगा, माइनस जे के। अब हम मिडिल कॉलम जो है उसको छोड़ के बचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y, और जब हम z के रिस्पेक्ट में इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो z, सॉरी इट इज़ y ओनली। इट इज़ y, सेम एज इट इज़ प्लस के केप। जब हम लास्ट वाले कॉलम को छोड़कर इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो z मिलेगा, और इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो भी z मिलेगा। अल्टीमेट हमको मिल रहा है 0, है ना, मतलब कि जब हम 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फाइनली 0 मिलेगा। आंसर इसका होगा इक्वल टू 0। क्यों होगा इक्वल टू 0? क्योंकि कर्ल हमको 0 मिल रहा है। ओके, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने बिल्कुल इजी बना लिया। हमको यहाँ पर सरफेस फाइंड ही नहीं करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, कर्ल ऑटोमेटिकली 0 आ गया तो इंटीग्रेशन भी 0 आएगा। तो स्टोक्स थ्योरम बड़ा यूज़फुल है। थैंक यू वेरी मच।